दोस्तों, कुछ लोग रिश्तन की आड़ में अपनी साजिशें छुपाते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे का सहारा लेकर सबको अपने ऊपर तरस दिलाते हैं। मगर जब सच का वक्त आता है तो ना उम्र काम आती है, ना रिश्ता, ना आंसू। मन अति सुंदर के आज के एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। पिछले कुछ दिनों से दादी एक बड़ी मुश्किल में थी। उनका सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था। निकी ने जो खुलासा किया था वो सिर्फ शुरुआत थी। आज का एपिसोड उस खुलासे का वो धमाका है जो पूरी फैमिली को हिला के रख देगा। सुबह का वक्त है। घर में सब लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर घर में जो टेंशन है वो किसी को चैन से बैठने नहीं देती। राजेश्वरी ने रात भर सोचा है। उनके दिमाग में कल की सारी बातें घूम रही हैं। निकी के शब्द, दादी का चेहरा, प्रथम की आंखें। वो एक फैसला करने के करीब है। तभी एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है और कहती है, बड़ी दादी जी पीछे वाले कमरे में हैं और उन्हें हाथ में कुछ कागजात हैं। वो रो भी रही हैं और कुछ जलाने की कोशिश भी कर रही हैं। राजेश्वरी की आंखें फत्ती रह जाती हैं। वो भागती हैं पीछे के कमरे की तरफ। प्रथम भी पीछे आता है, रधिया भी। और दोस्तों, जो नजर आता है वो दिल को हिला देता है। दड़ी एक तेज आग के सामने खड़ी है। उनके हाथ में प्रॉपर्टी के वो कागजात हैं जो इस घर की नींव है। राजेश्वरी चीख कर कहती हैं, यह आप क्या कर रही हैं? ये कागजात मत जलाइए। मगर दादी की नजर में एक अजीब सा जज्बा है। वो कहती हैं, अगर ये घर मेरा नहीं रहा तो किसी और का भी नहीं रहेगा। ये सुन के प्रथम आगे बढ़ता है और दाढ़ी के हाथ से कागजात छीनने की कोशिश करता है। एक हिंच तान होती है। कागजात के कोने आग पकड़ लेते हैं। राजेश्वरी की चीखें पूरे घर में गूंज जाती हैं। रधिया भागती है और पानी लेकर आती है। प्रथम कागजात को जमीन पर फेंक कर पानी डालता है। आग बुझ जाती है, मगर कागजात का एक हिस्सा जल चुका होता है। कमरे में सब लोग सांस रोक के खड़े हैं। दड़ी धीरे धीरे बैठती हैं। उनके चेहरे पर अब वो ताकत नहीं जो पहले थी। वो टूट चुकी हैं। राजेश्वरी उनके सामने आती हैं। वो कहती हैं, मैं आपका लिहाज करती रही। मैं समझती रही कि आप बुरे नहीं हैं, मगर आज मैं समझ गई। आपने सिर्फ अपना मकसद देखा, न प्रथम को देखा, न इस घर को, न इस परिवार को। दड़ी कुछ नहीं बोलती। क्या बोलें? सच के सामने शब्द खत्म हो जाते हैं। तब रधिया कमरे के दरवाजे पर आती है। उसकी नजर दादी पर पड़ती है। एक लम्हे के लिए वो रुक जाती है। शायद वो सोच रही है, शायद वो पहले की तरह दया करेगी। मगर रधिया इस बार कुछ अलग करती है। वो धीरे से कहती है, दादी जी, मैं आपको दुश्मन नहीं समझती, मगर जो आपने किया वो मुझे कबूल नहीं। यह वो पल होता है जब पूरी फैमिली रियलाइज करती है कि रधिया ने सच में माफी दिया, मगर भूलने से मना भी कर दिया। प्रथम रधिया के पास आता है। वो उसका हाथ थमता है बिना कुछ कहे। वो एक मुस्कान दोनों के चेहरे पर आती है जो हजार खुशियों से भारी होती है। इस घर में पहली बार ऐसा लगता है जैसे एक नया दिन सच में शुरू हो रहा है। राजेश्वरी एक बड़ा फैसला सुनाती है। वो कहती हैं, इस घर की प्रॉपर्टी के कागजात दोबारा बनाएंगे और इस बार ये कागजात प्रथम और रधिया के नाम होंगे। ये घर अब उनका है। दड़ी एक बार उठने की कोशिश करती हैं, कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, मगर राजेश्वरी उन्हें रोक देती हैं। आपने अपना एक मौका खो दिया। अब प्लीज अपने कमरे में जाइए। दोस्तों, इस एपिसोड में जो सबसे बड़ा धमाका था वो ये था, एक दादी का टूट जाना। एक ऐसी इंसान जिसने हमेशा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहा, आज वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। कोई उनके पास नहीं गाया। क्योंकि जब आप रिश्तों को हथियार की तरह यूज करते हैं तो एक दिन वो रिश्ते ही आपको खाली छोड़ जाते हैं। प्रथम और रधिया आज बहुत खुश हैं। दोनों की आंखों में एक सुकून है जो पहले कभी नहीं था। और इस घर की दीवारों में पहली बार एक असली खामोशी है। वो खामोशी नहीं जो डर की होती है, बल्कि वो खामोशी जो चैन की होती है। मगर दोस्तों, मन अति सुंदर का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। आगे और भी काफी ड्रामा बाकी है। क्या दादी वाकई हार मानेगी या वो एक और चाल चलेगी? देखना मत भूलना मन अति सुंदर।